भाभी, शुक्र है आप नजर तो आई। नजर ही नहीं आती, कहाँ गुम रहती हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ, तुम ही अपनी स्टडी में बिजी रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। अरे ये क्या, आप रोई हैं भाभी? नहीं नहीं, वो मैंने प्याज काटे थे ना, तो बस इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। तो क्यों हर टाइम काम में लगी रहती हैं आप? मुलाजमा आती है, उसे काम करने दिया करें। तो क्या करें, शीशा बनाकर सामने रख दे और इस पे अपनी शक्ल देखते रहें? अच्छा है, काम काज करती रहेगी तो इसकी सेहत अच्छी रहेगी। कैरेक्टर तो इसका वैसे ही खराब है। और तुम यूनिवर्सिटी से आते ही इधर मर गई। माँ से सलाम दुआ करने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें? अम्मी, मैं भाभी से मिलने आ गई थी। क्यों, बाहें अकड़ गई थी इसके बगैर? अपने रूम में चलो, खबर लेती हूँ मैं तुम्हारी। अम्मी, मेरी एक ही भाभी है, क्या मैं उनसे मिल भी नहीं सकती? नहीं मिल सकती, क्योंकि एक मछली सारे जल को गंदा करती है। मैं नहीं चाहती कि तुम इसकी सोबत में रहकर इसी जैसी हो जाओ। चलो अपने कमरे में, मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो। यासिर, आपको कुछ ख्याल करना चाहिए था अपनी अम्मी को यहाँ पर भेजने से पहले। सबर सबर फिजा, ब्रेक लगाओ। मैंने कहा ना, मैंने अम्मा को नहीं भेजा। अच्छा, तो क्या ख्वाब में उनको मेरे घर का पता मालूम हुआ? आपने मुझे तलाक ही देनी है ना, तो ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत है क्या है? सीधे सीधे कागज भेज देते घर पे। खुदा के लिए फिजा, हद है यार। मेरा इरादा ना पहले ऐसा था और ना आगे है। तो आपकी अम्मी क्यों तलाक तलाक का वेट करती फिर रही है हर जगह पर? फिजा, वो अपने जहन से सोचती हैं, मैं उनकी सोच नहीं बदल सकता। तो फिर आप बीवी बदल लें, वो तो यही चाहती है ना, करें उनको खुश आप। शट अप फिजा, जो मुंह में आता तुम बोले चले जाती हो। अच्छा रेडी रहना, मैं तुम्हें शाम में लेने आ रहा हूँ। मुझे लेके जाके रखेंगे कहां पर आप? जाहिर सी बात है, घर में ही रखूंगा। मकान मिल गया नया मुझे, रात से सेटिंग के लिए मैंने मजदूर लगाए हुए हैं वहां पे। क्या यासिर, आप भी ना, ये गुड न्यूज आप मुझे ऐसे दे रहे हैं, मेरा पूरा खून जल गया। अरे खुदा लगती कहती हूँ मैं, क्या सोचकर तुम लोगों ने अपनी सवारा लड़की का निकाह मेरे इस मासूम बच्चे से पढ़वाया था? ये रिश्ता मजीद बरकरार नहीं रह सकता, इसलिए मैं फिजा का तलाकनामा साथ लेकर आई हूं। अब क्या हुआ, क्यों इतने परेशान? जिस शख्स की बेटी को तलाक होने वाली वो परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या मतलब, आप क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। फिजा की सास आई थी, बहुत बातें सुना के गई फिजा को, और साथ में ये भी कह के गई है कि बहुत जल्द उसे तलाक भी हो सकती है। मगर वो यहाँ कैसे आ सकती हैं, उन्हें तो यहाँ का एड्रेस भी नहीं मालूम। वो तो मुझे भी पता है, जाहिर बात है यासर ने बताया होगा। उसके अंदर खुद तो हिम्मत है नहीं हमारा सामना करने की। उनको भेज दिया, तुमने कहा था, तुमने गारंटी दी थी कि बहुत अच्छा लड़का है, आ गई उसके सामने अच्छाई। अबे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सुबह तो यासिर से बात हुई है, वो नया घर सेट करवा रहा है। एक मिनट वेट करें, मैं कोई जरूरत नहीं उसकी मिन्नतें करने की। फिजा की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। अब्बा मुझे बात तो करने दीजिए, हर मसले का हल गुस्सा नहीं होता है। हाँ यासिर, यार आंटी आई थी घर पे, अब्बा से बड़ी अजीब सी बातें करके गई हैं। अब्बा बहुत परेशान है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फिजा को लेकर आ जाता हूँ। तुम लोकेशन मुझे व्हाट्सएप कर। मैंने कहा था ना आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के गई। यासिर मुझसे खुद कह रहा है कि मैं फिजा को नए वाले घर पर ले आऊं।
परेशान हो जाते हैं आप बिना वजह। ऐसे क्यों देख रही है मुझे? जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। तुम्हें तो मैं कत्ल करूंगी। खबरदार, जो आइंदा मैंने तुम्हें उस बद किरदार लड़की के आसपास देखा तो टांगे तोड़ दूंगी। उधर क्या देख रही हो? यहां खड़ी हूं मैं, मेरी तरफ मुंह करो। आंटी वो खाना तैयार है। खाने का बताने आई हो या छुप छुप के बातें सुनने? आपने कहा था ना जब खाना तैयार हो जाए तो मैं आपको बता दूं। सारी बुरी आदतें हैं तुम में। घर से भागना, छुप छुप के ससुरालियों की बातें सुनना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ अच्छा नहीं सिखाया? अम्मी हद करती हैं आप, कुछ तो ख्याल कर लिया करें। मैंने सच बोला है और सच कड़वा होता है। इन्हें घर से भगाने वाले भाई थे, आप उन्हें तो कभी ऐसे ताने नहीं देती क्योंकि वो आपकी औलाद है। ये क्या हरकत है शाहना? क्यों मारा तुमने इसको? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। इस बदकिरदार लड़की का असर इस पर भी अब पड़ने लगा है। मुझसे बदतमीजी कर रही है। अब्बू, मैंने अम्मी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैं तो इन्हें समझा रही थी कि भाभी के साथ। बस, अपनी बकवास बंद करो और उससे दूर रहो। अभी जमीन से उगी नहीं हो और माँ को सिखा रही हो। तुम्हारे दिमाग का फतूर हद से बढ़ गया है। अपनी उम्र को तो देखो जरा, तुम्हारा क्या मुकाबला है उस बच्ची से? वो मेरा क्या मुकाबला करेगी? 2 सेकंड में कूड़े के ढेर पे फेंकवा दूंगी। मेरी बात को पूरा। बस, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रही हूं उसे समझने की कोशिश करें।